कल आपने श्रवण किया भगवान राम की गुरु भक्ति और लक्ष्मण जी की भ्रातृ भक्ति, है ना। बहुत देर तक गुरु चरणों की सेवा करते रहे राम जी। इसके पश्चात जब राम शयन करने पहुँचे तो लक्ष्मण कुमार जी चरणों की सेवा करने लगे। बार बार आशीष देने पर, बार बार कहने पर लक्ष्मण कुमार जी अपने बड़े भैया राम के चरणों की सेवा को छोड़ करके विश्राम करने के लिए गए। परंतु ऐसे विश्राम नहीं कर लिए, विश्राम तो कर रहे थे लेकिन हृदय में उनके चरणों का ही चिंतन था। है राम के चरणों में क्या है, कुश, शंख, चक्र, ध्वजा इत्यादि बना हुआ है। उन्हीं चिन्हों को उदाहरण करके चिंतन करते हुए वो शयन कक्ष में चले गए। यानी कि जब व्यक्ति शयन करने जाए तो भगवान का स्मरण कर ले। जो अपने मंत्र जप करते हैं, राम राम की जो भी मंत्र जप करते हैं, गुरु मंत्र हो, उस मंत्र का जप करके शयन करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बुरे सपन नहीं आते हैं। सपनों में भूत नहीं आएगा, भगवान ही आएंगे। इसलिए भगवान के चरणों का चिंतन करके, भगवान के स्मरण करके ही सोना चाहिए। ये भगवान लक्ष्मण जी ये बता रहे हैं सबको कि शयन करने से पहले क्या करना चाहिए। प्रभु की चरणों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा और उन्हीं चरणों की सेवा करके, उन्हीं चरणों का चिंतन करते हुए सोया चाहिए। नहीं बोले महाराज जी आज मेरे सपने में भूत आया था। अरे भूत ही तो आएगा क्योंकि आप भूत स्वयं हो, भगवान का स्मरण तो होता ही नहीं। तो भूत के पास भूत ही आता है ना, भक्त के पास भगवान आएंगे और भूत के पास भूत आएगा। जिसका चिंतन करेंगे स्वप्न में वही आपके आएगा। स्वप्न में दर्शन हो जाए तो बड़ी भाग्य है, होता नहीं जल्दी। लेकिन हर व्यक्ति को शयन करने से पहले प्रभु का स्मरण करके ही सोना चाहिए। गुरु मंत्र का जप कर ले, राम के मंत्र का जप कर ले, यानी जो भी मंत्र उसको अच्छा रुचि लगे उसका मंत्र का जप करते हुए सोना शयन करेगा तो बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। इसी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, चापत चरण लखन उरलाए, चापत चरण लखन उरलाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए, सबय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कहूँ शोभहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कहाँ शोभहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण कुमार जाके पहुड़ तो गए, यानी सो तो गए, लेट तो गए, लेकिन उर चरण जल जाता, यानी उर में हृदय में प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे और ऐसा कह के वो सो गए। फिर क्या हुआ, सुबह सोते सोते सुबह हो गई क्योंकि समय बहुत कम बचा था, 3 घंटे ही सोए। तो इसमें कह रहे हैं कि अब समय की क्या बढ़ाऊँगा, और तो सीधे उठने की बात कह दी। लक्ष्मण कुमार जी उठ पड़े सोने के बाद। क्या लिख रहे हैं कि उठे लखन से विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण कुमार जी जानकर के निशा समाप्त हो गई। निशा मतलब क्या होता है, निशा का मतलब होता है रात्रि, रात्रि समाप्त हो गई। ऐसा जानकर लक्ष्मण कुमार जी उठ पड़े। और उनको कैसे मालूम हुआ कि रात्रि समाप्त हो गई, तो बोले अरुण शिखा धुनि कान। अरुण मतलब होता है, अरुण शिखा मतलब होता है मुर्गा। मुर्गा की ध्वनि को सुना कानों से तो समझ गए कि रात्रि खत्म हो गई, 4 बज गए हैं। 4 बजे मुर्गा बोलता है कि नहीं बोलता, बोलता है ना। 4 बजे मुर्गे की आवाज़ को सुनकर लक्ष्मण कुमार जी जग गए और समझ गए कि अब रात्रि समाप्त हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कौन जागता है, जो योगी तपस्वी होता है। भोगी कभी जागता नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, हैं। जब 4 बजते हैं ना, बोलता है अरे ठंडी लग रही, और चद्दर तानता है ऐसे, हैं, नीचे से पूरे से नीचे तक चद्दर तान लगा, अब अच्छा उसको अच्छा लग रहा है सोने में। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भोगी होता है उसको ज़्यादा नींद सताती है, लेकिन जो योगी होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। ध्यान में, जप में, पूजा में, पाठ में बहुत सारी माताएं भी जग जाती हैं उस समय। तो अपने वासुदेव तक पूजा कर लेती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जल जाता है उनका डेहरी पर, हैं, अगरबत्ती जल जाती है, सुगंधित चारों तरफ सुगंध का वातावरण हो जाता है उस समय। तो बहुत सारी माताएं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हैं, दीपक को वो जला देती हैं, तुलसी की पूजा कर लेती हैं, वास्तु भगवान की पूजा कर लेती हैं। ऐसा गोपियाँ करती थी अक्सर, हैं। यहाँ की रानियाँ भी करती हैं। जहाँ पर प्रभु राम गए हैं ना,
वहाँ पे भी ऐसा ही करती हैं वो माताएं बहनें। तो ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण कुमार जी जग गए, माँ जान गए कि सुबह हो गई है और रात्रि समाप्त हो गई, इसलिए उठ पड़े हैं। क्या उठ करते हैं? गुरु ते पहले जगत पति जागे हैं, जगत के पिता जो राम जी हैं अपने गुरुदेव भगवान से पहले जाग गए। क्यों? क्योंकि अभी सेवक के रूप में है ना, सेवक को स्वामी से पहले जग जाना चाहिए। जैसे कहीं स्वामी और सेवक हों, गुरु और शिष्य होना, तो शिष्य को गुरुदेव से पहले जग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब जागें तो उनका कमरा, उनका रूम, उनका पूजा की सामग्रियाँ स्वच्छ व्यवस्थित उनको मिलना चाहिए कि स्नान करने के बाद आएँ तो अपने पूजा में आराम से बैठ सकें। और माताओं को भी अपने पतियों से पहले जग जाना चाहिए हैं, ताकि उनको चाय पानी इत्यादि जो है उनको दे सके बराबर टाइम से। नहीं तो अब टाइम हो गया बच्चे के स्कूल जाने का, 7 बजे टाइम है, अब देवी जी उठी 6:30 बजे, अब फटाफट बच्चों को मारेंगी, उनको मारेंगे, तेरी वजह से मैं लेट से उठी, तेरी वजह से ये हो गया, टिफिन नहीं बन पाई, तो ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया। जब लेट जगेंगे तो कैसे बनेगा काम? तो फिर चिड़चिड़ होगा, फिर बिलना चलेगा या तो चिमटा चलेगा, फिर हैं बच्चों को मारेंगे पीटेंगे। इसलिए समय से पहले उठ जाएं तो सारा का सारा काम पद्धति से हो जाता है, फिर चिड़चिड़े पिड़पिड़ नहीं होता, सारा काम व्यवस्थित हो जाता है। तो राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव भगवान से जगने से पहले ही जग गए और सारी की सारी पूजक सामग्री यथा योग्य स्थान पर सजा के रख दिया। सकल शौच करि जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। कहते हैं प्रातः काल जब उठे लक्ष्मण कुमार जी तो स्नान किया, संध्या बंधन किया, और राम जी भी साथ में संध्या बंधन करते हैं। नित्य निवाय सुनय सिर मुनय सिर नाए, यानी नित्य के समान, यानी रोज के समान लक्ष्मण कुमार जी और राम जी आज भी अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया सुबह सुबह उठकर। यानी कि सुबह सुबह उठकर अपने बड़ों को चरणों में प्रेम प्रणाम करना चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए कि ये बड़ों देवताओं, बड़े बुजुर्गों आशीर्वाद दो, मेरा ये दिन आज अच्छा व्यतीत होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में सर नवा दिया। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। संध्या काल करने के बाद राम जी ने इस प्रकार से मस्तक नवाया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल तोड़ने के लिए फुलबारी में गए। कहाँ? जो जनक जी की सुंदर फुलबारी थी, जहाँ पर अनेक प्रकार के मोर, चातक पक्षी इत्यादि निवास करते थे, तोता निवास करते थे, वो ऐसे सुंदर फुलबारी में फूल तोड़ने के लिए गए। वहाँ पर सरोवर भी था जहाँ पर अनेक प्रकार के हंसनी भी रहते थे। भूप बाग बर देखूं जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, लागे बिटौ पे मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना, बरन बरन बल बेल बिताना। कहते हैं भूप बाग बर देख्यों भाई जाई, यानी दोनों भैयाओं ने राजा जनक जी के बाग को देखने के लिए चले। वहाँ पर देखते हैं, जा गए दिखे तो देखे चारों तरफ जो है पुष्प खिले हुए हैं, बसंत ऋतु वहाँ हमेशा ही विद्यमान रहती, मानो डेरा डाल के बैठी हुई है। सुंदर सुंदर मंद मंद वायु चल रही है और वो वायु सबके मन को लुभा रही है, आकर्षित कर रही है, और जो भी जाता है वहाँ पर वहीं रह जाता है। इतना सुंदर बाग है वो। अनेक प्रकार से वहाँ क्या है, मंडप डाले हुए हैं, रंग बिरंगे मंडप पड़े हुए हैं, और वहाँ सरोवर हैं, लताएं हैं, वहाँ पक्षी कलवर कर रहे हैं, वो सबको अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। नाना पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। कहते हैं वहाँ नटत कल मोरा, मोर नट के समान वेश बना करके नृत्य कर रहा है। कहाँ पर? उस उद्यान में, उस बाग में जहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी के साथ पहुँच गए हैं। तो उसमें सिर्फ मोर ही नहीं, वहाँ कीर भी है, तोता। कीर मतलब होता है तोता, हैं? कीर तोता कहते हैं, कीर तोता भी है वहाँ पर, और कोकिल कोयल भी है, और चातक यानी पपीहा पक्षी भी है। पपीहा समझते हैं आप लोग? पपीहा पक्षी होता है जो बारिश में सिर्फ निकलता है, और गांव में
मिलते हैं, यहाँ शहर में नहीं मिलते हैं। पपीहा पक्षी भी है और चकोर भी है जो चंद्रमा की तरफ नित्य देखता रहता है। ऐसा चकोर इस प्रकार से पक्षी उस वन में हैं और इन पंक्षियों की वजह से वो फुलवारी और भी सुंदर जान पड़ती है। ऐसा राम जी मन में सोच रहे हैं। वो फुलवारी देवताओं की फुलवारी है, स्वर्ग की जो फुलवारी है उसको भी वो मात दे रही है, उसको भी उसको देखकर समस्त देवता शर्माते हैं कि भार धन्य है ये फुलवारी, इससे ऐसी फुलवारी तो मेरे पास भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। सच में जिस फुलवारी में राम स्वयं पहुंच गए हों तोड़ने के लिए फूल, उस फुलवारी सुंदर और फुलवारी कहाँ हो सकती है। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनुष्यपान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजते गुंजते भृंगा। कहते हैं उसी के मध्य में, उसी फुलवारी के मध्य में जो सरोवर है, उस सरोवर में मोतियों की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, पन्ने की सीढ़ियाँ लगी हैं और उसमें अनेक प्रकार के मड़ियाँ भी जड़ी हुई हैं। यानी कि रात में जाओ उस सरोवर में या दिन में जाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मड़ी हमेशा जलती रहती है, प्रकाश रहता है उनका। तो मध्य बाग, तो बाग के मध्य में वो बना हुआ है, अत्यंत सुंदर लगता है और विचित्र कारीगरी करी गई है और वहाँ रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलबर कर रहे हैं और भंवर वहाँ बहुत ज़ोर से गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि फुलवारी है। फुलवारी का पराग लेने के लिए, पुष्पों का पराग लेने के लिए भंवर वहाँ पर उपस्थित हैं, मंडरा रहे हैं चारों तरफ। बागु तड़ागु बिले बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम आराम यहू, जो राम है सुख देत। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जो संसार को सुख देने वाले प्रभु राम हैं, वो बाग राम को सुख दे रहा है, जो राम है सुख देत है, राम को सुख देने वाला, राम का मन रम गया वहाँ पर। इसका मतलब है कि उस स्वर्ग से भी सुंदर हो सकता है वह स्थान, वह फुलवारी। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई सहित लक्ष्मण के साथ में हर्षित हो गए। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उनको ये सुख दे रहा है। धन्य है ये बाग। क्यों कि माता सीता जी भी यहाँ पर कीड़ाएँ करती रहती हैं, इसलिए ये बाग ऐसा वैसा बाग नहीं है, यह तो दिव्य बाग है, उत्तम बाग है। चहु दिस चितई पूछी मलिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जनन पठाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। गुरुदेव की आज्ञा पाकर फूल लेने के लिए गए थे रामचंद्र जी। ये सारी दृश्य उन्होंने वहाँ पर देखा, लेकिन ये फूल नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों कि वहाँ पर कोई है नहीं, किसी से पूछे तब तोड़े। नहीं, किसी के बगिया में हाथ डालो, तोड़ोगे फूल तो डांट देगा आकर, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए किसी की चीज़ लेने से पहले पूछ लेना चाहिए, भाई ले लूँ ना लूँ, अपने तो है नहीं, आपकी मनमाना अपने लेकर चल दिए। तो रामचंद्र जी ने फूल तोड़ने से पहले वहाँ एक माली था, उस माली से पूछा, है माली भाई बताओ क्या मैं फूल तोड़ सकता हूँ? उसने पूछा किस लिए? बोले गुरुदेव पूजन करना चाहते हैं। तो बोले हाँ महाराज आप बस तोड़ सकते हैं, पूजा के लिए फूल मनाही नहीं है, तोड़ लो तोड़ लो। तो चौदी चितई पूछी मालीगन, यानी कि भगवान राम ने चारों दिशाओं में अपनी नज़र को घुमाया और माली दिखा तो माली से पूछा, हे माली क्या मैं फूल तोड़ सकता हूँ? उसने आज्ञा दे दी। लगे लेन दल फूल मुदित मन, मन से प्रसन्न होकर रामचंद्र जी फूलों के दल को तोड़ने लगे, लेने लगे, स्वीकार करने लगे। तेहि अवसर सीता तहाई, उसी अवसर पर सीता माता वहाँ पर आ गई। काहे के लिए आ गई? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई, माता की आज्ञा से है, माता की बिना आज्ञा की नहीं है। जो आजकल की बेटियाँ भागती रहती इधर उधर, कहीं छुप गई कहीं चली गई हैं, दोस्तों के साथ, इसके साथ उसके साथ, ऐसा नहीं सीता माता, ये सीता माता है। गिरिजा पूजन जननी पठाई, माता से आज्ञा लेकर, यानी माता के कहने पर वो माता गिरिजा की पूजा करने के लिए पहुंची। गिरिजा मतलब पार्वती, गिरि की पत्नी, यानी गिरि मतलब पर्वत, पर्वत की जो पुत्री है वो गिरिजा है, पर्वत की पुत्री गिरिजा। इसलिए गिरिजा के पूजन के लिए, मतलब गौरी के पूजन के लिए माता जी सीता माता अपनी माँ की आज्ञा लेकर के आई। तो कहाँ आई? उस बाग में आई जहाँ पर वो
सरोवर बना हुआ था, उसी सरोवर में स्नान करके सखियों साथ में वो गिरजा पूजन के लिए चल पड़ी। परंतु क्या हुआ, एक घटना घट गई वहाँ पर। संग सखी सब सुभाग्य सयानी, संग सखी सब सुभाग्य सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाए द्या देखी मन मोहा। सबके साथ में सुंदरी सीता अपने बुद्धिमान सखियों के साथ में चल रही थी। कहाँ चल रही थी? अपने घर से उस सरोवर के लिए, गिरजा मंदिर के लिए जा रही थी। जो गावह गीत मनोहर वाणी, सुंदर मीठी वाणी से वो सखियाँ गीत, सीता जी के विवाह के गीत गा रही थी। सीता अब तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी, ऐसे हंसी मजाक करती हुई गीत गाती हुई वो सब के सब सखियाँ चल रही थी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बर न जाए देखी मन मोहा। माता सीता जी उस सर के यानी उस तालाब के पास, उस सरोवर के पास पहुंच गईं स्नान करने के लिए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि माता सीता जी सरोवर में स्नान कर रही हैं, उस सरोवर का वर्णन करने योग्य नहीं है। यानी कोई वाणी हमारे पास है ही नहीं कि मैं कुछ लिख दूँ, कोई शब्द नहीं मिल रहा उनको, इसलिए कहते हैं उस सरोवर का वर्णन करना असंभव है जहाँ लक्ष्मी स्वरूपा सीता मैया स्नान कर रही हूँ। सब का सब मन देख करके मन मोहित हो गया। गिरिजा जी के सुंदर शोभित है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उनको देख करके सबका मन मोहित हो गया। मन जनु कर सी सखी समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। कहते हैं मंजन कीन यानी स्नान करने के बाद माता सीता पहुंच गई कहाँ? गौरी के मंदिर में, सरोवर में पूजा किया और वो मंदिर में पहुंच गई। राम जी इधर पुष्प तोड़ रहे हैं, राम जी का ध्यान उधर नहीं है अभी, ठीक है, वो पुष्प तोड़ने के लिए व्यस्त हैं। स्नान करके पहुंच गई और माता जी गौरी की पूजन किया। गई मुदित मन गौरी निकेता, गौरी माता के निकट पहुंच गई और मुदित मन यानी मन से प्रसन्न होकर, मन में भक्ति को लेकर यानी भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के माता सीता गौरी के मंदिर में पहुंची और पूजा कीन अधिक अनुराग, बड़े अनुराग से श्रद्धा और प्रेम से उन्होंने पूजा किया। किसका? गौरी माता का। उसके बदले क्या वर मांगा? निज अनुरूप सुभग वर मांगा, यानी कि कहा उन्होंने कि माता मेरे अनुरूप, यानी कि कहती है कि मैं बड़ी सुंदर तो नहीं हूँ परंतु जैसे भी हूँ मेरे अनुरूप मुझे वर मिल जाना चाहिए, मुझसे अच्छा ना हो तो मुझसे बुरा भी ना हो, ऐसा मांग रही हैं कि निज अनुरूप शुभग वर मांगा, निज अनुरूप मेरे अनुरूप वर मुझे प्राप्त हो, हे गौरी माता ऐसी कृपा कर देना। उसी समय मंदिर से एक सखी उनसे अलग होकर के फुलबाड़ी देखने के लिए दौड़ी चली आई। इसमें लिख रहे हैं गोस्वामी जी, एक सखी सिय संघु बिहाई, गई रही देखने फुलबाई, तेहि दो बंधु बिलो क्यों जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आए, प्रेम विवश सीता पहीं आए। कहते हैं मंदिर की पूजा कर रही थी माता सीता, उस समय एक सखी पुष्पों की लालच में, पुष्पों को देखने की इच्छा से उस मंदिर से बाहर आ गई। आते ही उसने पुष्पों को नहीं देखा, दो अद्भुत ही पुष्प देख लिया जो राजा दशरथ जी के बाग में खिले थे। ऐसे उन राम और लक्ष्मण को उसने देखा, तो उनको देखा जब उसने तो बाग को देखना ही भूल गई, भागती भागती उल्टे पांव पहुंची और सीता जी से बताने लगी कि हे रानी सुनो, मैंने बहुत सुंदर राजकुमारों को देखा है। उसने पूछा कहाँ? बोले आपके पुष्प वाटिका में, चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। उसकी दशा बड़ी ही अद्भुत हो रही थी, उस सखी के रंग अंग रोमांच हो रहे थे, आंखों में प्रेम के आंसू हो रहे थे और उसकी वाणी लड़खड़ा रही थी, इतना प्रसन्न हो रही थी कि वो शब्द कहते बनता ही नहीं था, शब्द को कहती थी और चाट जाती थी शब्दों को। ऐसी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न होकर जा रही थी। वो कह रही थी, तासु दशा देख सखी पुलक गात जनु नैन,
कहु कारण निज हरस कर पूछो सब मृदु बैन। उसकी प्रसन्नता को देख करके समस्त सखियों ने कहा, हे सखी बता तो सही, आज इस समय में तू क्यों इतना प्रसन्न हो रही है, प्रसन्न होने का कारण क्या है, तू सब कुछ मुझे बता दे। तो उसने कहा कि हे देवी सुनो सखियों, उसकी दशा देखी, उसका मैं शरीर उसका देख करके मेरे नेत्र में जल भर आया। शब कोमल बाणी से अपने आप वह बखान करने लगी। देखने बाग कुमर दो आए, देखने बाग कुमर दो आए, बाए किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा आयन नय नय बिनुबानी। कह रही हैं कि जो मैंने दृश्य देखा है, श्यामल और गौर दो किशोरों को देखा है जिसकी अवस्था ज़्यादा नहीं है अभी। हे देवी, उनको उनका वर्णन मैं कैसे कहूँ, क्यों मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वाणी में तो नेत्र नहीं होती और नेत्रों में कभी वाणी नहीं होती। इसलिए जो मैं देखा है वो सब मैं समझ सकती हूँ, मैं कह नहीं सकती। इसलिए तुमको अगर जानना है तो तुम लोग भी देखने के लिए चलो, चलते हैं। सुन हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहें नृप सुत तेहि काली, सुने जो मुनि संग आए काली। काली मतलब होता है कल, इसमें सुने जो मुनि संग आए काली। काली मतलब जो कल महात्मा के साथ आए थे, उन्हीं दो राजकुमारों को मैंने देखा है। कहाँ देखा है? बोले पुष्प बारी में देखा है। सुन हरसी सब सखी सयानी, उसके मुख से ऐसे वचन को सुन करके सारी की सारी सखियाँ हर्षने लगीं और खुश में मग्न हो गई। सियहि अति उत्कंठा जानी, सब सखियों ने जाना कि सीता के भी हृदय में उत्कंठा है उनको देखने के लिए। सोई उनका हाथ पकड़ करके उस फुलवारी की ओर लेकर चल पड़ी। एक कहाई नृप सुत तेहि आली, कहते हैं कि यहाँ जो दोनों भाई हैं, मैंने सुना है राजा दशरथ के ये पुत्र हैं। एक सखी ने यह कह दिया, जिन जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, बिबस देखी है देखन जोगू। कहते हैं कि ये एक सखी ने कहा, ये वही लाडले लाल हैं, ये दोनों भाई वही हैं जो कल सारे नगर में घूम करके सबके मन को हरण कर लिया था, सबके मन को अपने वश में कर लिया था। लगता है वही दोनों राजकुमार ही हैं। निज निज रूप मोहिनी डारी, अपने रूप से एक रूप की मोहिनी समस्त नगरवासियों पे जिन्होंने डाल दिया था, वही दोनों ये बालक हैं, दोनों राजकुमार हैं। कीने सुबस नगर नर नारी, अपने रूप की मोहिनी डाल करके समस्त नगर के लोगों को अपने बस में कर लिया था, वही ये राजकुमार हैं। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, आ बस देखहीं देखन जोगू। कहते हैं क्या है गोस्वामी जी की जनकपुर के लोग उनके छवि का वर्णन करते हैं और उनकी छवि देखने के लिए समस्त लोग दौड़ दौड़ के चले आते हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली उग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। ऐसे वाणी को सुनकर, यानी राम जी की प्रशंसा को सुनकर के सीता माता बड़ी खुश हुई। सखियाँ उनके सामने उन राजकुमारों की प्रशंसा कर रही हैं और सीता माता बड़ी खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही हैं। दरस लाग लोचन अकुलाने, यानी कि माता सीता के नयन राम जी के दर्शन के लिए अकुलाने लगे कि मैं कितना जल्दी पहुंच जाऊं और देख लूं। चली उग्र करी प्रिय सखी सोई, उग्र मतलब बड़ी तेजी से सखियों के साथ में सीता जी अपने पैरों के पायल को रूढ़ झूढ़ करते हुए बड़ी तेजी से चल पड़ी। प्रीति पुरातन लखै न कोई है, सीता और राम की तो प्रीति पुरातन है, सनातन है, इस बात को कोई जान नहीं पाता। मतलब सीता माता इस प्रकार से जा रही हैं उधर राम के तरफ, जैसे कोई धन का लोभी धन की तरफ भागता है सुबह से शाम तक। ठीक है, उसी प्रकार सीता माता राम जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ी, जा रही हैं, दौड़ रही हैं।
सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकित सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। कहते हैं गोस्वामी जी कि सीता माता ने जब ये बात सुनी तो नारद जी की बात उनको याद आ गई। नारद जी ने देखा था ना कि तुम्हारा पति होगा सांवला सांवला होगा, जो सबसे सुंदर होगा, राजा दशरथ का पुत्र होगा। ये सारी बातें जो है तो नारद जी ने सीता माता को बता दी थी हाथ रेखा देख करके। वो सारी बातें इनको याद आ रही है। सुमिर सिया नारद वचन, नारद जी के वचन उनको याद आ गया। और उपजी प्रीत पुनीत, पवित्र प्रीति पवित्र प्रेम उनके हृदय में राम के प्रति उमड़ने लगा। चकित बिलोकत सकल दिश जनु शिशु मृगी सभीत। कहते हैं जैसे मृक्षौनी डरी हुई मृक्षौनी चारों तरफ डर के भय से देखती है और कुछ न कुछ ढूंढती रहती है, ठीक उसी प्रकार से सीता माता भयभीत और प्रेम से युक्त होकर के इधर उधर उस बागिया में देखने लगी, ढूंढने लगी कि वो बालक कौन से हैं, वो राजकुमार कौन से हैं, जरा देखूं तो सही। कन कन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन शन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुम दुबी दीनी मनसा विश्व बजय कह दीनी। जैसे ही माता सीता उस पहुंचती हैं उस बगिया में तो उनके पायलों की आवाज़ जो है, जो पायल होता है पायल की आवाज़ झुण की राम के कानों तक पहुंचती है। तो राम ने कहा है लक्ष्मण कुमार देखो सही, आज लगता है कामदेव ने कोई ऐसा ही धुन बजाई है, ऐसे डंके पे चोट मारी है कि लगता है कि सारे विश्व को वो मोहित कर लेंगे। और देखो सही ये सुंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण जी से विचार कर कहा यह ध्वनि ऐसी आ रही मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया और डंके पे चोट मार दी है। अस कही फिर चितए तेहि ओरा सिया मुख सखी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। राम जी ने जब देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, सो घूम के जब देखा पीछे, देखा सीता माता खड़ी थी। तो अस कई फिर चिते तेहि ओरा, जिस ओर देखा राम ने तो सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। है सीता माता के मुख के लिए ये चकोर की तरह हो गए, जैसे चंद्रमा की तरफ चकोर एक टक देखता है, ठीक उसी प्रकार से रामचंद्र जी सीता माता की ओर एक टक देखने लगे बिना पलक झपकाए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल हैं, जो चंचल नेत्र हैं चार मतलब दो सीता माता के नेत्र, दो राम जी के नेत्र। तो जो चंचल नेत्र हैं जो चार ठो, वो उनको एक दूसरे को देख करके अचंचल हो गए। अचंचल मतलब स्थिर हो गए, देखने लगे, ना पलकें गिरती हैं ना नेत्र इधर से उधर होते हैं। भय बिलोचन चारु अचंचल मानव सकुच निम तजे दिगंचल, यानी कि सकुच मतलब निम जो हैं, निम का मतलब होता है समय। एक सेकंड का कई गुना समय को, छोटे समय को निम कहते हैं। और ये निम जो जिसके आधार पर पलकें चलती है, एक एक सेकंड के बाद पलकें गिरती है कि नहीं गिरती, ठीक उसी प्रकार से जो पलकें गिरना बंद हो गई, मानो वो निमी उस समय जो है तो खो गया समय, एक निम का जो है तो लाखों हजारों गुना घंटा को प्राप्त कर लिया। अब पलक गिरता ही नहीं है, मानो ऐसा लगता है कि वह पलक गिरना भूल गया है। प्रभु राम और सीता के छवि को देख करके सौचा करके पलकें छोड़ दी हैं अपना काम करना, और गिरना रुकना बंद हो गया है। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंजी सब निज निपुताई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वो उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। यानी सीता माता की सुंदरता के वर्णन करते हैं राम जी अपने हृदय में ही, परंतु मुख से शब्द नहीं निकलता है। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी कारीगरी सीता जी में ही उतार दी हो। इतनी सुंदर
हैं वो सीता जी, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तभी तो राम जी की नेत्र लग गए, रुक गए वहाँ पर, नहीं तो सूर्यवंशियों का एक प्रमाण है कि सूर्यवंशियों का नेत्र कभी अन्यत्र स्त्री पे पड़ता ही नहीं है। अपने पत्नी के सिवा वो दूसरी स्त्रियों को माँ मानते हैं या तो फिर बहन मानते हैं। सुंदरता कहु सुंदर करे, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, शब उपमा कवि कहे जुठारी, के ही पटरों विदेह कुमारी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि समस्त कवियों ने माता जी की सुंदरता जो है तो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली है। छब गृह दीप सिखा जनुबारी, कैसे हैं जिस प्रकार से किसी अंधेरे घर में कोई दीपक जला देने से प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कि सुंदर स्थान में माता सीता जी को बिठा देने से वहाँ की और ही शोभा बढ़ जाती है, सुंदरता आ जाती है। सब उपमा कवि करहे जुठारी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि समस्त उपमाओं को कवियों ने किसी न किसी से उपमा दे चुके हैं, यानी कि समस्त दृष्टांत एग्जाम्पल झूठे हो गए हैं। मैं सीता जी का उपमा किससे करूं? उपमा मतलब तुलना, सीता जी की तुलना किससे कर दूं? तुलना करने योग्य कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने सीता जी की अपोजिट में किसी को बनाया ही नहीं कि तुलना कर सकूं, यानी इतनी सुंदर माता जी, तो इतने सुंदर है। कई पटरी विदेह कुमारी, इनके योग्य इनके सामने कोई भी और नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचारे, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। कहते हैं सीता जी की शोभा का वर्णन करते करते राम जी अपनी दशा को अपने की विचार करने लगे कि मैं क्या हूँ, किस काम से आया हूँ। यानी गुरुदेव ने पुष्प लेने के लिए भेजा था और मैं कहाँ खो गया, ये बात कर रहे हैं। बोले सुनि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार से हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। क्या बोलते हैं देखिए, इसमें कह रहे हैं, ताते जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ त्यहि कारण होई, पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरत फूलबाई। कहा राम ने, हे तात, हे यानी हे लक्ष्मण जी, देखो देखो ये जनक की तनया है। तनया मतलब होता है पुत्री, तनय मतलब पुत्र, तनया मतलब पुत्री, यानी हर्ष और दीर्घ में फर्क होता है। हर्ष मतलब कर दो तो पुत्र के लिए संज्ञावाचक हो जाएगा और दीर्घ करो तो पुत्री के लिए तनया यानी पुत्री। कहते हैं देखो ये जनक तनया है, तात जनक तनया यह सोई। सोई मतलब यह जो है कन्या, यह जो है वो जनक की पुत्री है। और धनुष यज्ञ जो हम लोग देखने आए हैं तो इन्हीं के कारण से हो रहा है, यानी कि इन्हीं के विवाह के योग्य समय है, इसलिए जो है धनुष यज्ञ राजा जनक ने रखा है। तो ये कहाँ आई हैं, बोल रहे हैं गौरी पूजन सखी लय आई, यानी सखियों के साथ में इन्होंने गौरी के पूजन के लिए आई हैं। करत प्रकाश फिर फुलवाई, यानी कि पुष्पों को तोड़ने के लिए ये फुलवारी में आई हैं अपने सखियों के साथ में। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुभ्राता। राम जी के जो दाहिनी आँख है ना वो फड़कने लगी। देखिए पुरुष की दाईं आँख फड़कना शुभ होता है, ठीक है, और स्त्री की बाईं आँख फड़कना शुभ होता है। लेकिन पुरुष की बाईं आँख फड़के अशुभ और स्त्री की दाईं आँख फड़के तो अशुभ। दायां अंग पुरुष का फड़के तो शुभ मानो नीचे से ऊपर तक, और बायां अंग फड़के तो अशुभ। और स्त्री का अपोजिट इसी का, स्त्री का बायां अंग शुभ होता है और पुरुष का दायां अंग शुभ होता है फड़कने के लिए, ठीक है ना। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण कुमार देखो सही, मेरी बाईं आँख जो है दाईं आँख फड़कने लगी है। इसमें लिख रहे हैं जासु बिलोक अलौकिक शोभा, कहते हैं इनकी शोभा अलौकिक है। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, इनको देख करके मेरे मन में
कुछ क्षोभ सा उत्पन्न हो रहा है? लगता है विधाता ने कुछ अद्भुत करने वाला है, इसलिए मेरा मन क्षोभित हो रहा है। शोष सब कारण जान विधाता, न जाने विधाता क्या करना चाहता है। और हे लक्ष्मण कुमार, फरकं सुभग अंग शुभ भ्राता, हे भ्राता लक्ष्मण, मेरे शुभ अंग जो हैं फड़क रहे हैं, बताओ क्या हो सकता है। यानी कि शुभ शकुन होने लगा है इनके साथ में, राम जी के साथ। अब करेंगे, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनु कुपत पगु धरहि न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जे सपन्यों पर नारी नहेरी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं और राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण कुमार जी देखो सही, रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता। सीता जी की तरफ देखकर मेरा मन ऐसी गति को प्राप्त कर रहा है, ऐसा क्षोभ हो रहा है और हमारे दाएं अंग जो है फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का मन कभी किसी स्त्री पर जाता नहीं, लेकिन मेरा मन इन सीता पर जा रहा है, इस कन्या पर जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसे लक्ष्मण जैसे वो मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मन कुपत पग धरे न काऊ, कहते हैं कि सूर्यवंशियों का यह प्रमाण है कि उनका मन कभी इधर उधर किसी स्त्री पर नहीं जाता है। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत कि कौन कहे स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। कौन? रघुवंशियों ने। रघुवंशियों ने पराई स्त्री पर उसी स्त्री पर दृष्टि डालते हैं जिसको वो पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वप्न में भी वो पराई स्त्री पर नज़र डालते नहीं, अगर डालते हैं तो माता मानते हैं, तो बहन मानते हैं, ऐसा राम जी कह रहे हैं। पर हे लक्ष्मण कुमार, मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है? जिन कैलाहि नर पूरन पीठी, नहीं पाबहि परे तिय मनु में बीठी, मंगल लाहन न जिह कै नाही, ते नर बर जे थे जग माही। कहते हैं राम जी की रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं दिखा पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं खाली नहीं लौटते, और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। कहते हैं राम जी कि हमारे अयोध्या, हमारे जो है तो रघुकुल वंशियों का एक जो है सिद्धांत है कि हमारे यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई भिखारी आता है तो कुछ न कुछ लेके जाता है। और यदुवंशियों का एक और श्रेष्ठ काम है, क्या? बोले कभी रण में पीठ दिखाकर नहीं भागे, मतलब कभी पराजित नहीं होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालते। लेकिन मेरी दृष्टि सीता की तरफ ऐसी क्यों हो रही है? ऐसा राम जी उनसे मंत्रणा कर रहे हैं। करते बात कहीं अनुज सन, मनस्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी की रूप से लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे के तरह वह पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। यानी राम लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, लेकिन माता सीता का मुख कमल उनके नेत्रों में बसा हुआ है। चित्तबद चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। यानी उधर सीता जी भी मन में चिंतित हो रही हैं कि विजय भैया सो क्यों रहे हैं, तो सीता जी माता चिंतित हो रही हैं इस बात पे कि आप सो क्यों रहे हैं। उधर सीता माता बड़ी चिंतित हो रही हैं कि चित्तबत चकित चहूँ दिस सीता। सीता जी अपने कमल नेत्रों से चारों दिशाओं को देखती हैं कि वो गए कहाँ नृप किशोर मनु चिंता, यानी राजकुमार जो दो दिखे अभी अभी मुझे, वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ऐसा करके सीता जी चारों तरफ बगियों में ढूंढती हैं, कहाँ गए कहाँ गए। और राम जी अपने लक्ष्मण जी से अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि मेरा मन बड़ा विचलित है इस समय, लक्ष्मण कुमार संभालना मुझे तुम। तो बता रहे हैं, जहाँ बिलोक मृग शवक नैनी, जनु तहाँ बरिश कमल सित शैनी। कहते हैं मृग के बछड़े की समान, मृग की बच्ची के समान जिस प्रकार से भयभीत और प्रेम से युक्त होकर मृगा कोई बिछड़ता है जंगल में, उसी प्रकार से उस उपवन में सीता माता उनको ढूंढती हुई विचरती हैं, कहाँ चले गए कहाँ चले गए।
जनु तहाँ बारिश कमल सित नैनी, यानी कि सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस पड़ती है। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, यानी मृग की छौनी की तरह सी आँखों वाली सीता जी जहाँ तहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है, यानी कि फुलवारी लग जाती है। लता ओट तब सकी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यानी सीता माता ने सबको अपने पहले स्वयं देखा कि देखो राजकुमार कहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने देख लिया पत्ते के ओट से थोड़े थोड़े भगवान दिख रहे थे। तो अपने सखियों से भी कहा देखो देखो वही राजकुमार हैं क्या जो नगर में घूम रहे थे। सखियों ने कहा हाँ हाँ रानी जी, यही राजकुमारी जी, यही राजकुमार हैं जो समस्त नगरवासियों के मन को मोहित कर लिया, अपने बस में कर लिया। और नगर में हर घर में इन्हीं की बातें हो रही हैं कि ये बालक जो हैं आपको पति रूप में प्राप्त हो जाएं। सब लोग यह दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सीता माता अपने लिए हित सोचने वाले प्रजा के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं, भगवान उनको दीर्घ आयु कर दे। उनके नेत्र चारों तरफ जो भी राम को देखता है, जो भी सखियाँ देखती हैं, उनका नेत्र जो है तो कमल की तरह खिल उठते हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, मतलब राम जी को देखकर ऐसा कोई नहीं जो ललचा न जाए, जो न चाहे कि मुझे इनका जो दर्शन है मुझे होता ही रहे। ऐसा सारे नगरवासी सोचते हैं और राजकुमारियाँ भी ऐसा ही सोच रही हैं। थके नयन रघुपति छवि देखी, पल कहीं परिरहूं रही निवेशी, अधिक स्नेह दे भय भोरी, सरस सी जनु चित्त चकोरी। रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए हैं। पलकों ने गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विब्बल हो गया है। यानी कि शरीर बिगड़ मतलब शरीर बेकाबू हो गया और ऋतु चंद्रमा को चकोर जैसे वह देखने लगी हैं। राम जी को चकोर जैसा देखती हैं और देख कर क्या कहती हैं ये बातें कल बताई जाएंगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।